अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मलिक फिरोज आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304422252। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लाहौर स्मार्ट सिटी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा, आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के ओवरसीज प्राइम ब्लॉक को डिस्कस किया आपसे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओवरसीज वेस्ट। और इसी तरीके से डेली बेसिस पे लाहौर स्मार्ट सिटी के हर एक सेक्टर की आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, क्योंकि आपके सामने जो लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम कैटेगरीज हैं वो तकरीबन कुछ 4 से 5 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो कस्टमर्स को उसको समझने में थोड़ा सा न्यू जो क्लाइंट्स हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम डेली बेसिस पे एक सेक्टर के मुतालिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो जैसा कि आपको पता है, लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम पोजेशन प्लॉट्स भी हैं, बैलेटेड प्लॉट्स भी हैं, और बैलेटेड प्लॉट जो हैं वो 4 सेक्टर्स में हैं, और इसके अलावा फाइल्स भी हैं, और तमाम चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं। तो इसीलिए आपको डेली बेसिस पे इन चीज़ों के मुतालिक बताया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरसीज़ वेस्ट। ओवरसीज़ वेस्ट में जो ब्लॉक्स हैं उसमें ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी और डी ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक में 5 मरला की कटिंग दी गई है, और सी ब्लॉक में हमें यहाँ पे 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, और डी ब्लॉक में भी इसी तरीके से 1 कनाल और 10 मरला की हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की, तो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट इस टाइम ए और बी ब्लॉक में काफ़ी स्पीड से जारी है, और एक्सपेक्टेड है कि इसी ईयर में आपको ए और बी ब्लॉक जो है वो पोजेशन में नजर आएंगे। बी ब्लॉक तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और इसका पोजेशन तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 2 से 3 माह में भी आ सकता है। तो वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, और वो कोई इस तरह का प्लॉट बाई करना चाहते हैं जिस पे आज का रेट भी कम हो और वो आने वाले दिनों में वहाँ पे घर भी बना सकें, तो ओवरसीज़ वेस्ट में जो ए और बी ब्लॉक हैं ये हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पर अगर देखी जाए तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, लेकिन जो मार्केट में करेक्शन होने की वजह से आजकल जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, प्राइसेस मुनासिब रेट्स पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बात की जाए बी ब्लॉक में 5 मरला का, तो जो 19 लाख वाली पहली बुकिंग है वो 70-80% पेड और समटाइम 100% भी पेड होता है। वो प्लॉट्स हमें ईजीली तकरीबन को 10 से 12 लाख ऑन पे मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन लोकेशन। और अगर ए ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ हमें तकरीबन को 7.5 से लेकर 10 लाख तक ऑन पे चीज़ें मिल जाती हैं, ये भी डिपेंड अपॉन लोकेशन मिलती हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन सेक्टर्स की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है काफ़ी स्पीड से जारी है, और आप आने वाले दिनों में यहाँ पर इजीली अपना घर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ओवरसीज़ प्राइम में पोजेशन आने के बाद काफ़ी लोगों ने अपने जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने अपने घर तमीर करना स्टार्ट किया, और एक फैमिली वहाँ पर रिसेंटली शिफ्ट भी हो चुकी है। तो इसी तरीके से अगर आप 5 मरला में यहाँ बाइंग करते हैं और आपका इरादा अपना घर बना कर वहाँ शिफ्ट होने का, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बात की जाए 7 मरला की, तो 7 मरला की जो कटिंग है वो हमें मिलती है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में 7 मरला 29,75,000 वाली बुकिंग की बात की जाए तो वो हमें तकरीबन जो 50 to 80% पेड और समटाइम 100% पेड होते हैं, डिपेंड अपॉन लोकेशन। वो हमें कोई 7 से 8 या मैक्सिमम 9 लाख तक प्लॉट्स मिल जाते हैं, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट की बारी है वो इन ब्लॉक्स की ही है, और डी ब्लॉक में हमें जो 7 मरला के साथ साथ मजीद कैटेगरीज भी मिलती हैं, वो मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद बात करते हैं 10 मरला की, तो 10 मरला हमें यहाँ मिल जाता है सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। अगर बात की जाए 10 मरला की, तो अगर जो 34 लाख वाली बुकिंग है 10 मरला में, वो हमें सी और डी ब्लॉक में डिपेंड अपॉन लोकेशन और डिपेंड अपॉन पेड अमाउंट के कितनी किसी ने पे किया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी अपफ्रंट पेमेंट ज़्यादा हो जाती है उसका जो प्रीमियम है, जो ओन है, वो उस तरीके से थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। तो अगर बात की जाए सी और डी ब्लॉक की, तो नॉर्मली यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं 60 to 80% की अगर बात की जाए तो वो हमें कोई 13 से 14 लाख ऑन के इन बिटवीन मिल जाते हैं। ये अगर देखा जाए तो इनकी प्राइसेस भी जो थी वो 16 से 17 लाख तक गई थी, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन को देखें और इनकी प्राइस ड्रॉप होने को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में यहाँ पर करेक्शन देखने में नहीं आई। बैलेटेड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं लाहौर स्मार्ट सिटी। ओवरसीज़ वेस्ट में और एग्जेक्टिव वेस्ट में अगर देखा जाए तो प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर नहीं देखी गई। अगर इसके बाद बात करें 12 मरला की, तो 12 मरला भी हमें जो 45 लाख वाली बुकिंग है वो डिपेंड अपॉन लोकेशन हमें तकरीबन कोई यहाँ पर 10 से 12 लाख ऑन डिमांड किया जाता है, और ये बहुत ही मुनासिब ऑन है। अगर आप बड़ी कैटेगरी में अपना आने वाले दिनों में घर बनाना चाहते हैं तो ये भी एक बेहतरीन बाइंग होगी। यहाँ पर हमें मिनिमम कोई पेड 50% तक भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम बात की जाए तो मैक्सिमम 100% तक भी चल जाते हैं। इसमें मिनिमम पेड की ऑप्शन इसलिए निकल आती है कि इसकी जो 45 लाख वाली बुकिंग है ये रेगुलर बुकिंग से हट के मार्केट में आई थी, तो जिस वजह से इसके पेपर प्लान में भी टाइम भी है, और इस वजह से ये मिनिमम पेड में भी आपको बैलेटेड प्लॉट इजीली मिल जाते हैं, और बहुत ही मुनासिब ऑप्शन है। अगर आप 10 मरला से बड़ी स्पेस में अपने घर को तामीर करना चाहते हैं तो 12 मरला एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो 1 कनाल की कैटेगरी आती है। 1 कनाल यहाँ पर सी और डी दोनों ब्लॉक्स में अवेलेबल है। इसमें अगर बात की जाए 55 लाख वाली बुकिंग की, तो 55 लाख वाली बुकिंग जो है अभी हमें बहुत ही मुनासिब ऑन पे मिल जाती है, जो कि आप देखेंगे कि अगले 1 से 1.5 साल में हमें पोजेशन की सूरत में भी नजर आएगी। अगर हम देखिए 1 कनाल ओवर
ओवरसीज़ प्राइम में, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ तक हमें मुनासिब प्लॉट मिलता है। तो आज अगर आप यहाँ पे देखते हैं 55 लाख वाली बुकिंग पे अगर यहाँ पे 28 से 30 लाख पहुँच चल रहा है, तो ये हमें कोई 85 लाख का कोर्स करता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मौजूद है, पोजेशन के बाद यहाँ पर हमें कोई 50 से 60 लाख की एप्रिसिएशन मिल सकती है। और इंशाल्लाह अगले 2 से 4 माह में आप देखेंगे कि मार्केट की ये सूरत हाल नहीं होगी। अभी भी मार्केट में देखें तो बायर मौजूद है, लोग अब चीज़ें बाय कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस जहाँ तक आ चुकी हैं मुझे नहीं लगता कि मज़ीद प्राइसेस में ड्रॉप होने की अभी सकत है। क्योंकि अगर हम सेलर को देखें तो सेलर भी कोई मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ बाय करने चाहते हैं तो हमें चीज़ें उस तरीके से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के रेट लगवा रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये प्राइसेस जो आजकल हैं ये जस्टिफाई नहीं है, इन्होंने एट दी एंड बेहतर होना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाहौर स्मार्ट सिटी में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी। और स्पेशली जो ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है इसमें आप देखें जिस तरह डेवलपमेंट की वर्क आगे बढ़ेगा और जिस तरह चीज़ें मेच्योरिटी की तरफ आएंगी तो इनमें मजीद एप्रिसिएशन भी देखने में आएगी। और इसी तरीके से जब यहाँ पर एप्रिसिएशन आएगी तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि आज भी रेट मुनासिब हैं, लेकिन वहाँ भी इंशाल्लाह रेट्स इसी तरीके से बढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में हमने आपसे ओवरसीज़ वेस्ट को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कल हम इंशाल्लाह एग्जेक्टिव वेस्ट को आपसे डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से ये सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में कुछ भी बाय या सेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।